हाय टू ऑल ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड एंड आप पॉजिटिविटी की तरफ ग्रो कर रहे हैं, पॉजिटिविटी ही आप स्प्रेड कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच मुझे मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए, और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इफ आपने नहीं किया है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एनर्जी चेकिंग करी थी टैरो कार्ड रीडिंग से। एज यू नो दैट कि आई एम अ टैरो कार्ड रीडर एंड आई एम अ रेकी हीलर, beginner in that, and also a moonologist. Okay, so I'm also a oracle reader. So मैंने लास्ट वीडियो में डाला था ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जी का, तो आप वो वीडियो जरूर देखें। तो चलिए आज हम वीडियो बात करते हैं कि ट्विन सोल क्या होते हैं और सोलमेट क्या होते हैं। ओके, क्या उनमें फर्क होता है, जैसे आप अपने पार्टनर से जान पाओ कि आपका जो पार्टनर है वो सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है। तो आज हम कुछ ऐसे साइंस की बात करेंगे। ओके, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर आपको मेरी लास्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा। मैंने आपको बताया था तब कि कार्मिक रिलेशनशिप क्या होते हैं एंड डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी एंड डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी क्या होती है। सो नीचे दोनों वीडियोस का मेरा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो आप वो जरूर देखें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सोलमेट क्या होता है। सो सोलमेट होता है जिसके साथ आपका कर्मों का बंधन है। ठीक है, वो आपकी लाइफ में है, आपका सोलमेट, आपका पार्टनर आपकी लाइफ में है क्योंकि आपने कुछ ऐसे कर्म करे थे। ओके, आप मेरी जरूर वीडियो देखें, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया है। तो सोलमेट जो है वो कर्मों का कनेक्शन हो सकता है, पास्ट लाइफ का भी, इस बर्थ का भी। बट व्हाट इज ट्विन सोल? ट्विन सोल होता है आप ही की सोल और आप ही की एनर्जी का हाफ पार्ट। ठीक है, आप ही की जो सोल है ना, आप ही की जो आत्मा है, उसका आधा अंग है, वो किसी और बॉडी में भी है। ओके, वो टू, मतलब जो सोल है ना वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। तो आधा तो आप में है और आधा दूसरा जो पार्टनर है, वो मीन्स आपका जो पार्टनर है आधा उसमें है। ओके, तो वो आपका ट्विन सोल हुआ। ठीक है, सो एंड जो भी मेरे चैनल को डियर आज पहली बार गाइज आप मेरे चैनल पर विजिट करे हो, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी बाकी वीडियोस भी जरूर देखें। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस प्यार के लिए। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एज डिफरेंस का। सो मोस्टली जो सोलमेट है उसमें एज डिफरेंस ज्यादा नहीं होता, हो सकता है 2 इयर्स का, 3 इयर्स का, 4 इयर्स का या 1 ईयर का, इतना ही एज डिफरेंस आप में होगा, तो वो पार्टनर आपका सोलमेट हो सकता है। ठीक है, बट इफ आपका एज डिफरेंस 7 इयर्स है, 8 इयर्स और 10 इयर्स है या इससे भी ज्यादा है, मोस्टली इन द केसेस तो 8 इयर्स का होता ही होता है। ठीक है, मीन्स 7 इयर्स, 8 इयर्स और 10 इयर्स होता ही है। बहुत सारे केसेस में 7 इयर्स भी होता है, बट 8 to 10 इयर्स तो होता ही है, और इससे ज्यादा भी हो सकता है। इतना सारा एज डिफरेंस हो तो ट्विन फ्लेम हो सकता है वो आपका। ओके, एंड सोलमेट में चांसेस होते हैं कि सोलमेट में भी हमारा डिफरेंस होता है, जैसे कास्ट का या रिलीजन का हो सकता है कि आपका जो सोलमेट है वो किसी और कास्ट का हो, आप किसी और कास्ट के हो, और ट्विन फ्लेम में भी ये होता है। बट द मेन थिंग इज एज डिफरेंस। एज डिफरेंस मोस्टली ट्विन सोल में होता ही है, जैसे कि मैंने आपको बताया 7 इयर्स का, 10 इयर्स का। बट सोलमेट में वो डिफरेंस काफी कम होता है, 1 ईयर भी हो सकता है, 3 ईयर और 4 ईयर भी हो सकता है, तो वो सोलमेट है। ओके, सो नेक्स्ट हमारा डिफरेंस है सोलमेट का। ठीक है, सोलमेट के पर्पस का। सोलमेट आपकी लाइफ में क्यों आता है और ट्विन सोल आपकी लाइफ में क्यों आता है। सो देखिए, सोलमेट आपके लाइफ में आता है आपको पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए। ठीक है, आप में पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए, आपकी एबिलिटीज बढ़ाने के लिए। ठीक है, आप में जो भी पावर्स हैं, एबिलिटीज हैं आपकी, उनको इम्प्रूव करने के लिए वो आता है। ठीक है, ऑफकोर्स आपका कर्मों का बंधन है। ठीक है, तो कुछ ऐसे कर्म करे हैं, तो सोलमेट के साथ आपका रिश्ता कैसा भी हो सकता है। ठीक है, मतलब मीठा भी हो सकता है और कड़वा भी हो सकता है, वो आपके कर्मों के बेस पर होगा। बट ट्विन सोल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ट्विन सोल में ऐसा नहीं होता है, हम बात करेंगे। सो सोलमेट की हम बात कर रहे हैं कि चेंजेस आपके बिहेवियर वो चेंज करता है। ठीक है, जब तक आपका वो बिहेवियर नहीं चेंज होता, आपकी लाइफ में सोलमेट आता रहता है। ठीक है, सोलमेट आते हैं आपकी लाइफ में। ओके, सो जब भी आप में वो जो चेंजेस हैं, पॉजिटिव चेंजेस हैं, जो कर्मों के कारण आप में होनी चाहिए थे उस इंसान के थ्रू, उस बंदे के थ्रू, तो आप में वो होंगी, और इसके बाद हो सकता है वो आपके लाइफ से चला जाए। ठीक है, और अगर डेस्टिनी चाहती है तो हो सकता है आपकी मैरिज भी हो जाए। ओके, और नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी ट्विन सोल की। तो ट्विन सोल का पर्पस बहुत डिवाइन पर्पस होता है।
आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए वो आपकी लाइफ में आता है, ठीक है, कि आप अपनी लाइफ में अभी तक शायद बहुत कुछ पा चुके हो या काफी गम में हो। जब आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हो तब मोस्टली वो आपकी लाइफ में आता है या आप ऐसा पाते हो, ठीक है। तो जो ट्विन सोल का पर्पस है वो डिवाइन पर्पस होता है, वो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करता है, आपको आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर करते हो, ठीक है। फिर आप जानते हो कि वो मेरा ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, ठीक है। तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, यूनिवर्स का एक डिवाइन पर्पस है, तो इस वजह से वो एकदम से आपकी लाइफ में एंटर कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा चांस है सोलमेट कोई भी हो सकता है, ठीक है। सोलमेट कोई भी हो सकता है गाइस। सोलमेट आपका मीन्स जैसे कोई फ्रेंड है, ओके, वो आपका वो एक पुराना बंधन है, ठीक है। लास्ट बर्थ में मे बी आप हस्बैंड वाइफ थे, इस बर्थ में आप हस्बैंड वाइफ नहीं है बट आप फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो वो भी आपका सोलमेट हो सकता है। वाई? बिकॉज वो आपको बहुत अच्छे से समझता है, आपको बहुत सपोर्ट करता है, ठीक है, और आपको पॉजिटिविटी आप में जो है वो ग्रो करता है, बहुत पॉजिटिव चेंजेस उसने आप में लाई हैं, तो वो भी आपका सोलमेट हो सकता है, ठीक है। सोलमेट आपके मोर देन वन हो सकते हैं, ठीक है। सोलमेट 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, ठीक है। मैंने बताया ना कि जैसे यूनिवर्स का पर्पस होगा तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में सोलमेट भेजेगी ताकि आप में ये वाली चेंजेस हो। यूनिवर्स को मालूम है, उस खुदा ने हमें बनाया है, ठीक है, तो उस गॉड को मालूम है कि हम में क्या क्या एबिलिटीज हैं। तो जब तक वो एबिलिटीज इंप्रूव नहीं होंगे तो हमारी लाइफ में सोलमेट्स आते हैं, ओके, एंड मोर देन सोलमेट्स आ सकते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। मीन्स जो आपका हस्बैंड है वो भी एक आपका सोलमेट ही है, वो ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। मैं आपको साइंस बता रही हूँ, आप यहाँ से गैस लगा सकते हैं, ओके। बट मोस्टली जो आपका हस्बैंड होता है वो भी सोलमेट होता है, बिकॉज कोई ना कोई कर्म ऐसे थे जिसके कारण वो हमें मिला। अभी बहुत सारे पति पत्नी है जिनके बीच में रिश्ता बहुत अच्छा है, और ऐसे भी हस्बैंड वाइफ हम देखते हैं जिनके बीच में रिश्ता जो है वो बुरा है, ठीक है। हम बोलते हैं ना, हमारे बड़े भी बोलते हैं कि सर कर्मों का खेल है, तो यह ये कर्मों के कारण ही है जो आपको मिला है। अब उसके साथ जिस रिश्ता जो है वो जैसा भी है, बट वो कार्मिक कनेक्शन के कारण है, ठीक है। बट जहां तक बात है ट्विन फ्लेम की, तो ट्विन फ्लेम जस्ट एक होता है, ठीक है, जस्ट ट्विन फ्लेम एक होता है। भाई बिकॉज देखो आपकी वो सोल थी, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई, एक तो आप हो और एक आपके ट्विन फ्लेम के रूप में है, ठीक है। तो वो और फर्दर डिवाइड नहीं होगी, ओके। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी क्या होती है, वो कैसे एंटर करती हैं, कैसे वो एनर्जी होती हैं। तो आप जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो जाके देखें, एक छोटी सी वीडियो है, वहां से आपको इसके बारे में समझ आ जाएगा, डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन के बारे में, ओके। सो ट्विन फ्लेम जो है वो जस्ट वन होता है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वो हमारी सोल का हाफ पार्ट होता है, तो वो एक ही होता है, बट सोलमेट मोर देन वन हो सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट आज हमारा साइन है, बाकी साइन हम कल करेंगे गाइस। तो लास्ट हमारा साइन है कि जो मोस्टली जो सोलमेट है, ठीक है, वो जैसे आप में कुछ इंप्रूवमेंट अभी रह गई हैं, वो अभी फिर से आप में आएगा, ठीक है, फिर से आपकी लाइफ में मीन्स आएगा, और हो सकता है कि वहां पर जैसे ही आप में इंप्रूवमेंट होगी वो आपकी लाइफ से चला जाए। अभी यूनिवर्स किसी और को चुनेगी आप में इंप्रूवमेंट लाने के लिए, ठीक है। तो फिर जो है आप में इंप्रूवमेंट होगी, और ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी, ठीक है, आपने, और आपको, ठीक है, सोलमेट से आपको इतनी ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होती है, ठीक है। मीन्स आप सोलमेट से प्यार करते हो, अभी देखो वो छोड़ के चला गया, आपसे सेपरेट हो गया, ठीक है, मे बी आपको 1 ईयर हो गए हैं, 2 ईयर हो गए हैं, बट आप मूव ऑन कर जाएंगे, ओके। मेन पॉइंट है हमारा मूव ऑन का। सो जो सोलमेट है, सो मोस्टली आप सोलमेट से मूव ऑन कर सकते हैं, चाहे हमें 2 साल लगे चाहे 3 साल लगे, बट हम मूव ऑन कर लेते हैं कि ठीक है भाई, हमारी लाइफ में वो भी था, फिर आपकी लाइफ में कोई और आया, उसने आपको बहुत प्यार दिया, फिर कुछ उसने आपकी लाइफ में चेंजेस किए, फिर वो भी चला गया, फिर थर्ड आया, ठीक है। तो वो क्या है, आपकी लाइफ में सोलमेट्स आ रहे हैं, बिकॉज आपको स्पिरिचुअलिटी अवेकनिंग की बहुत जरूरत है, अपने आप में एबिलिटीज इंप्रूव करने की बहुत बहुत जरूरत है। तो यूनिवर्स आपके बार बार लाइफ में सोलमेट्स ला रही है, ठीक है, और आप मूव ऑन कर भी पा रहे हो, ठीक है, कि मीन्स पहला लाइफ से चला गया, फिर दूसरा सोलमेट आया, फिर थर्ड आया, मोस्टली ऐसा होता है, ठीक है। हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आप किसी के कर्मों का नहीं जानते हैं, है ना। हम किसी की पास्ट लाइफ का, हम किसी के कर्मों का नहीं जानते, वो जस्ट गॉड जानता है, तो हमें किसी को भी जज नहीं करना चाहिए,
ठीक है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि उसका तो पहले भी BF था या GF थी, सेकंड था, फिर थर्ड था, ठीक है। तो ऐसे नहीं होता है, हम नहीं जानते कि इसका कार्मिक कनेक्शन कैसा है ना। हमारे पास लेखा जोखा नहीं है, वो गॉड के पास है। सो डोंट जज एनीवन, ओके। सो हम बात कर रहे हैं मूव ऑन की। तो सोलमेट से आप मूव ऑन कर जाते हैं, आपको और अच्छा सोलमेट मिल जाता है, आप में और ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाती है। धीरे धीरे आप इस बात को समझने लगते हैं कि प्यार क्या है, रिलेशंस क्या होते हैं, ठीक है। और यही समझने के लिए वो आपकी लाइफ में भेजता है यूनिवर्स। नेक्स्ट बात है हमारी ट्विन फ्लेम की। तो जहां तक बात है ट्विन फ्लेम की, तो आप मूव ऑन हो ही नहीं सकते, ठीक है। हो ही नहीं सकते हो आप मूव ऑन। ना आपका ट्विन फ्लेम ये सोच सकता है कि आप मूव ऑन कर गए हो, ठीक है। आप उसके ट्विन फ्लेम हो, भले ही आपको पता है कि वो मैरिड है, ओके। मोस्टली हो भी सकता है कि वो मैरिड हो, ठीक है। भले आपको पता है कि वो मैरिड है, भले आपको पता है हमारी मैरिज नहीं हो सकती, चाहे जो भी है, ठीक है। बट आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे, और आपका पार्टनर, आप भी मान नहीं सकते कि मेरा ट्विन फ्लेम मूव ऑन कर जाएगा, ठीक है ना। वो मानेगा। अगर आप नाटक वगैरह करोगे ना, आपकी लाइफ में कोई BF आ जाएगा, सोलमेट आएगा, या आपकी शादी हो जाएगी, आप बोलोगे मैं हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ, वो बट ये कभी नहीं मान सकता कि आप मूव ऑन कर चुके हो। ट्विन फ्लेम मान ही नहीं सकता। वाई? बिकॉज वो आपका ही मिरर है, ठीक है। आपका ही वो मिरर है। जैसे आप नहीं मान सकते हो कि वो आपको छोड़कर आगे बढ़ सकता है, क्योंकि वो आपका, आप जानते हो ना, आप जानते हो कि वो आपका ट्विन फ्लेम है। दोनों में से एक पार्टनर को पता चल ही जाता है जब आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आते हो, जब आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करते हो। मैंने पीछे आपको बताया था कि डिवाइन पर्पस होता है ट्विन फ्लेम का आपके लाइफ में आने में। तो जब आप वो पर्पस पूरा करते हो, अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कर रहे हो, अपनी हीलिंग कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स आपको पता चलेगा कि वो मेरा ट्विन फ्लेम है और वो मुझसे आगे नहीं बढ़ सकता है, मुझसे मूव ऑन नहीं कर सकता। तो डेफिनेटली, चाहे आप आज सेपरेशन में हो, चाहे आपका कांटेक्ट नहीं है, बट आप जानते हो कि आपका ट्विन फ्लेम आपका ही है, वो मूव ऑन नहीं कर सकता, ठीक है। ये ट्विन फ्लेम में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, ठीक है। बहुत बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट जो है कनेक्शन हम बोलते हैं, ये ट्विन फ्लेम में स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्शन होता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस। बाकी के जो हैं साइंस, वो उसकी हम कल बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस। मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लगी। सो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।